नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो परीक्षा 2022 में हो रही है उसके सिलेबस को लेकर हम बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का शासन अनुमोदन पाठ्यक्रम है ये, जिसमें जो है प्रश्नों की संख्या जो होगी वो दोस्तों 100 होगी और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा होगी और जो उसका जो पूर्णांक होगा वो भी 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस में देखते हैं कि पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों हमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें से भारतीय इतिहास में हमें 5 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म में आपको महावीर के बारे में पढ़ना है, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश में हमें मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, फिर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है हमें, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुग़ल साम्राज्य, उसके बाद मराठा के बारे में पढ़ना है। इतिहास में बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक दिया हुआ है और हम तो चाहेंगे कि आप लोग सिलेबस को निकलवाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, ताकि आप 80-85 प्लस स्कोर कर ले जाएं। और उसके बाद मराठा के बाद आपको पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का राजनीतिक आर्थिक जो है प्रभाव क्या था उस टाइम का। अगला जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो है मान के चलते हैं ये सब्जेक्ट इसका इतिहास का ही पार्ट है। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ के वर्ष को देखना है और सविनय अवज्ञा और स्वदेशी आंदोलन जो महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका थी उसमें उसको देखना है। ठीक है, अगला है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इसके बारे में पढ़ लेना है। फिर दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। 5 नंबर इस टॉपिक से आएगा। तो इतिहास से जो टोटल हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। अगला जो हमारा टॉपिक क्वेश्चन है वो है कि जो भूगोल से प्रश्न आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ से आएंगे। तो वो जो है पहला तो हमारा भारत एवं विश्व के भूगोल की बात कर रहा है, जो भौतिक भूगोल है उसकी बात कर रहा है। तो उसमें जो हमारा है उसमें हमें पढ़ना है भारत और विश्व दोनों का जो है नदी और नदियों की घाटियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, उसके बाद मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वनों के बारे में पढ़ना है और खनिज संसाधन जो पढ़ना है वो विशेषकर जो है भारत के पढ़ने हैं। अब हम भौतिक भूगोल की बात कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक भूगोल। जो है भारत और विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है उसमें हम देखेंगे कि उसकी जलवायु और वहाँ का मौसम कैसा है, टाइम जोन और सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, मतलब कि जनगणना मान के चलते हैं, जनगणना पढ़नी है। ठीक है, इसमें से आपको जो है ज्योग्राफी से 5 अंक जो है मिलना है, 5 क्वेश्चन जो है आएंगे। और अगला जो हमारा है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 तक की पढ़नी है। उसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, मतलब कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं। फिर आता है आपकी हरित क्रांति, जिसमें ब्लड बैंक वही सब जो है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, देखो दूध के बारे में दिया हुआ है। हरित क्रांति में जो स्वामीनाथन द्वारा जो किया गया है उनके सबके बारे में पढ़ना है। बैंकों का सुधार और उसका राष्ट्रीयकरण का हुआ, ये सब देखना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, मतलब कि अभी तक की मान के चलते हैं कह रहा कि वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या हुए, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सब के बारे में 2014 के बाद के भी पढ़ने, मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है हमें 1947 से लेके अब तक की पढ़नी है। ठीक है, और जिसमें उनमें जो ये टॉपिक दिया हुआ है इतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 5 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं
वो है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमें देखना है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। राज्य के नीति निर्देशांक, मौलिक अधिकार एवं जो है कर्तव्य, भारतीय संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली में देखना है आपको संघ शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा में आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देखना है। उसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं जो हैं, इतना ही आपको देखना है और इससे ही 5 क्वेश्चन आपका बनेगा। विज्ञान में बात करें तो हम सामान्य विज्ञान में जो है आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है। मोटा नॉलेज जो है चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित में आपका ये जो 7वां विषय है, इसमें आपको पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, उसके बाद प्रतिशतता तो आपको पढ़ना है क्योंकि आपको ग्राफ में भी काम देने वाला है। साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं और जो है औसत पढ़ना है। तो एवरेज और प्रतिशतता तो आपको उसमें भी आ जाएगा, एलिमेंट्री अरिथमेटिक जो है तो उसमें जो है घात, प्रतिशतता और एवरेज जो है पर ग्राफ में बहुत ही काम करने वाला है क्योंकि ग्राफ में प्रतिशतता और वही पूछा ही गया। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपको संधि पढ़नी है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़नी है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समशुद्ध भिन्नात्मक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और सामान्य वर्तनी मतलब अशुद्धियाँ जो हैं, लेखक और रचनाएं जो है थोड़ी बहुत ये पढ़ लेना है। इसमें से आपको हिंदी से भी 5 क्वेश्चन जो है मिलेंगे जिनमें से 5 नंबर बनने वाला है आपको। सामान्य अंग्रेजी में आएगी, अंग्रेजी का व्याकरण आएगा और अपठित गद्यांश की जो है आधारित प्रश्न आ जाएंगे। एक पैसेज आएगा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन निकालने होंगे। तो अंग्रेजी से भी आपको जो है 5 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है हमारा रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें आपको बृहत, छोटा, बड़ा, क्रम, रैंकिंग जो देखना है, संबंध देखना है, समूहों से भिन्न अलग अंक अलग करना, कैलेंडर व घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक एवं तर्क विश्लेषण जो क्वेश्चन ये भी 5 नंबर के आने वाले हैं। करंट अफेयर्स भी आपको 10 नंबर आने वाला है। सामान्य जागरूकता में आपको देखना है भारत के पड़ोसी देश, राजनीति, राजधानी और मुद्रा, भारत की राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान, पुस्तकें एवं उसके लेखक, पुरस्कार और विजेता, ये जो है आपको देखना है सामान्य जागरूकता में। उसके बाद आएगा और जलवायु परिवर्तन भी है। उसके बाद अपठित गद्यांश के जो है हिंदी के जो अपठित गद्यांश उनके 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक जो है ये 5 प्रश्न के होने वाले हैं। ठीक है, 5 नंबर के 5 प्रश्न के 2 गद्यांश आएंगे। ग्राफ का विश्लेषण 2 ग्राफ आएगा और जो है 2 तालिकाएँ आएंगी। तो ये जो है 10-10 नंबर के ये तीनों रह जाएंगे। तो कुल मिला के जो आपका 100 नंबर का पेपर बनने वाला है। तो ये रहा आपका UPSSC PET 2022 का सिलेबस। और आप लोग तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।